पासवा के द्वारा आज शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के कोने कोने से शिक्षकों को झारखंड की राजधानी रांची बुलाया गया था, जहां पर इनका सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो प्राइवेट स्कूलों के लिए खोलने में जो समस्याएं आती है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर चर्चा की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। प्राइवेट स्कूल के पासवा जो हमारा संस्था है उसका अध्यक्ष हमारे अहमद साहब हैं, इनको हम बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि इस तरह कार्यक्रम करते हैं और मुझे बुलाते हैं और हम समय देते हैं। प्राइवेट स्कूल में बेहतर तरीके से शिक्षा भी हो रहा है और लोग मेहनत भी करते हैं, पैसे भी कम खर्च में होता है, बढ़िया पढ़ाई। मेरा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि सभी सरकार का अंग है, जो सरकारी विद्यालय में साइकिल मिलता है तो प्राइवेट छात्र छात्राओं को मिले। छात्रवृत्ति हम लोग सरकारी में देते हैं, प्राइवेट में भी मिले। और जो सावित्रीबाई फुले योजना का जो लाभ मिलता है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जोड़ने के लिए आदेश दे दिए हैं। और कुछ ज़मीन से संबंधित लोगों का मामला पेंडिंग है, उसको आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि उसका भी निष्पादन हो और बेहतर शिक्षा के लिए जितने हमारे झारखंड में सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, लोग राज्य के मंत्री हैं, तो लोग प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ कमियाँ हैं खामियाँ हैं उसको हम लोग सहयोग करेंगे और बेहतर तकनीकी शिक्षा मिले। यहाँ के हमारा जो देश के और राज्य के जो आने वाले देश के भविष्य छात्र छात्राएँ उनको उज्जवल भविष्य हो, यही हम लोग कामना करते हैं। सर, कई सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, तो कैसे जानकारी ले सकते हैं? हम लोग इतना होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं जिला स्तर पर, प्रखंड अध्यक्ष पर, और हर एक जिला में कार्यक्रम हो रहा है और अपने भाषा में सही बातों को रखते हैं कि सरकार की कौन सी योजना है, किनको लाभ मिल रहा है, कैसे लाभ मिल रहा है, कितने हज़ार लोग को मिला, कितने लाख को मिला। हम लोग सही बातों रखते हैं और कुछ जहाँ जहाँ जाते हैं तो अपने सरकार की उपलब्धियाँ रखते हैं। बहुत लोग जो जानकारी नहीं है वो जानकारी प्राप्त करते हैं। बड़ा आयोजन है और पूरे भारत में अब तक 1,25,000 से ज़्यादा टीचरों को सम्मानित करने का काम एसोसिएशन ने पिछले 10 वर्षों में किया है। आज झारखंड के कोने कोने से जो टीचर सम्मानित होने आए थे, उनके चेहरे पे वो खुशी देखने लायक थी, क्योंकि वो जो इतना मेहनत करके काम कर रहे थे, जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ जाके स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे थे, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ के स्कूलों में जाके पढ़ाने का काम कर रहे थे। ऐसे टीचर उस इलाके में जाके पढ़ाने का काम कर रहे थे जिस इलाके में कभी किसी ने सोचा नहीं हुआ कि वहाँ प्राइवेट स्कूल हो सकते हैं। ऐसे टीचरों को एसोसिएशन ने खोज करके पूरे झारखंड से ला के यहाँ सम्मानित करने का काम किया है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने हमारे झारखंड के कैबिनेट मिनिस्टर भुक्ता साहब भी आए और इस अवसर पे हमारे यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी राजेश सिन्हा जी भी मौजूद थे और हमारे एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष उस्मान साहब, वाइस प्रेसिडेंट हमारे निशा भगत, सैयद हसनुल्लाह साहब, जनरल सेक्रेटरी मसूद साहब, सेक्रेटरी तौसीफ साहब, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे मुमताज़ आलम साहब और तमाम हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, कोडरमा के प्रेसिडेंट हमारे, पलामू के प्रेसिडेंट हमारे आए हुए थे, चतरा के प्रेसिडेंट प्रदीप जी आए हुए थे, बोकारो के प्रेसिडेंट गौतम जी आए हुए थे। इस तरह से लगभग 22-23 ज़िले के अध्यक्ष लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस तरह का कार्यक्रम से एक मैसेज जाता है प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको सम्मानित करने का होने का मौका मिलेगा। और ख़ास करके जो झारखंड की सरकार है, जो पिछले 4 वर्षों से लगातार ये कहती आ रही है कि पिछली सरकार जो बीजेपी की ज़मीन की बाध्यता रखी थी स्कूल के मान्यता के लिए, उसको हटाया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। आज इस माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से मिलकर के ज़मीन की जो बाध्यता है उसको हटाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो मिलता है सम्मान, उसको भी देने का काम करेंगे। तो एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से आई है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड के माननीय मंत्री भुक्ता साहब को धन्यवाद देता है कि उन्होंने हम लोगों की पीड़ा को सुनी, हम लोगों की बातों को सुनी और मुख्यमंत्री से बात करेंगे। 30 सितंबर तक हमने भी डेडलाइन दिया है सरकार को कि जो ज़मीन की बाध्यता है उसको ख़त्म करें, नहीं तो 1 अक्टूबर से हम लोग बाध्य होकर करके एसोसिएशन सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेगी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हमारे लाख अभिभावक जो झारखंड में हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो त्रस्त हैं, क्योंकि उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रही है सरकार के इस निर्णय की वजह से।
तो हम आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि ज़मीन की बाध्यता को इमीडिएट ख़त्म करें ताकि गरीब बच्चे आरटी का लाभ ले सकें और झारखंड के भविष्य होनहार छात्रों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है बहुत ही कम रिसोर्सेस में। तो ये पाशावा के माध्यम से आज 12वीं शिक्षक समारोह रखा गया था। शिक्षकों को सम्मान देना ये हमारा अधिकार है। शिक्षक है तब हम हैं, शिक्षक है तब यहाँ के छात्र हैं, शिक्षक है, शिक्षक पढ़ाते हैं तो झारखंड के होनहार छात्र निकल करके IAS IPS छोटी बड़ी नौकरियों में अपनी अपनी सहभागिता दर्ज करते, अपने परिवार को चलाने लायक बनते हैं। तो निश्चित तौर पे शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में और झारखंड के छात्रों के जीवन में। क्योंकि लगभग आप देखिएगा हजारों की संख्या में प्राइवेट स्कूल होंगे झारखंड में और बहुत ही कम रिसोर्सेस में इन लोगों ने छात्रों को पढ़ाने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है। तो मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूं, पाशावा के कमेटी के लोगों को और साथ ही सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं जो लोग यहाँ पे आकर के उपस्थित होकर के सम्मान समारोह